हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस क्लास में हम परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं। दोस्तों, आपके डेली कमेंट्स आते थे कि सर आप एक सरकारी योजनाएं और जो राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं उन पर एक क्लास लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर यह क्लास आ रही है। दोस्तों, 2023 तक जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की गई हैं उन सभी को हम इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया गया 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देव भोग प्रसाद योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, देव भोग प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी 23 फरवरी 2018 को। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, इस योजना के तहत भरण पोषण के लिए 3,000 रुपये की राशि दी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया। तो जीएसटी विधेयक को राज्य विधानसभा के द्वारा 2 मई 2017 को पास किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड दोस्तों देश का 5वां राज्य है जिसने जीएसटी विधेयक को पारित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के लिए जीएसटी कोड क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का जीएसटी कोड है दोस्तों 05। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब पास किया गया था। उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक 17 मार्च 2016 को पास किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राज्य में पंचायती राज विधेयक को लागू किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4 अप्रैल 2016 को। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक को जो पास किया गया था तो वह 17 मार्च को पास किया गया 2016 में, जबकि दोस्तों इसे लागू जो किया गया तो वह 4 अप्रैल को लागू किया गया था। इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है तो वह 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विधेयक में कब संशोधन किया गया। तो दोस्तों, जो हमारा 4 अप्रैल 2016 को विधेयक लागू हुआ था तो इसमें संशोधन किया गया दोस्तों ऑप्शन ए, जून 2019 में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत की गई थी 29 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सभी योजनाएं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये योजनाएं दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिले। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी 9 मार्च 2018 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 2016। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चारों धामों को जोड़ना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
तो दोस्तों चारों धामों को जोड़ना ये उद्देश्य चार धाम राजमार्ग विकास योजना का है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चार धाम योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? तो ये किए गए थे दोस्तों ऑप्शन सी 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, चार धाम योजना कितने किलोमीटर की है? तो चार धाम योजना यह दोस्तों 889 किलोमीटर की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को कितने मीटर तक चौड़ा करना है? तो दोस्तों ऑल वेदर रोड योजना के तहत सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने एवं शीघ्रता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए और उनमें शीघ्रता लाने के लिए ई गवर्नेंस योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो ई गवर्नेंस वर्ष जो घोषित किया तो वह दोस्तों 2001 को घोषित किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो दोस्तों देवभूमि नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों राज्य में भू अभिलेखों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो वह दोस्तों आपका देवभूमि नाम से तैयार किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस नेटवर्क के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जोड़ा गया है आपका ऑप्शन बी स्वान नेटवर्क के तहत। ठीक है, तो स्वान एक ये दोस्तों आपका नेटवर्क है, एक योजना है। इस योजना के तहत दोस्तों राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो सरकारी विभाग की सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरा पोर्टल बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न दोस्तों, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? तो ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो शुरू की गई तो वह आपका 2009 में शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना याद रखिएगा 2009। अगला प्रश्न दोस्तों, जनाधार सेवा का पूरा नाम क्या है? तो जनाधार सेवा का पूरा नाम है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ जो किया गया दोस्तों तो वह आपका 25 दिसंबर 2018 को किया गया था। ठीक है, 25वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इस योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, 26वां प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया? तो इस योजना के तहत दोस्तों हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वायोश्री योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सदैव दून योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सदैव दून योजना
की शुरुआत दोस्तों आपका 29 जनवरी 2021 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का कौन सा जनपद वायोश्री योजना में शामिल है? तो दोस्तों वायोश्री योजना में जो शामिल है तो वह आपका हरिद्वार जनपद है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो दोस्तों जो वायुश्री योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश से, तो इस योजना में उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवन सहायता उपकरण वायुश्री योजना के तहत बांटे गए हैं? तो इसके तहत दोस्तों आपका व्हील चेयर, छड़ी और चश्मे ये बांटे गए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई 24 जनवरी 2018 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत किसके जन्म अवसर पर वैष्णव किट भेजी जाएगी? तो दोस्तों बेटी के जन्म पर वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत वैष्णव किट भेजी जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब आपको याद रखना है कि जब दोस्तों बेटी का जन्म होगा तो तब एक वैष्णव किट दी जाएगी। ठीक है, और ये किट दोस्तों आपकी वैष्णवी सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों, आपातकालीन या एम्बुलेंस सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई तो वह आपकी 15 मई 2018 को शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपातकालीन सेवा योजना की सहायक डोली सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों डोली सेवा का जो प्रारंभ किया गया था तो वह 17 अप्रैल 2012 को किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई तो वह 15 मई 2018 को शुरू की गई और इसी के तहत दोस्तों इसकी एक सहायक योजना शुरू की गई डोली सेवा। ठीक है, तो डोली सेवा को जो शुरू किया गया तो वह आपका 17 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम क्या है? तो आपातकालीन सेवा योजना का पूरा नाम है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रहबर योजना के तहत कितनी आयु वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों स्वरोजगार प्रशिक्षण तो जो दिया जाता है तो वह 18 से 35 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मतलब रहबर योजना जो है तो यह दोस्तों महिलाओं से संबंधित है, जिसमें दोस्तों महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आयु वर्ग की जो महिला हैं तो वह 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की महिला शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार हेतु वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों वंदे मातरम योजना की शुरुआत जो की गई तो वह आपका 9 फरवरी 2004 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, जिसे 2004 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को राशन उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें राशन दिया जाता है। तो ये राशन दोस्तों राष्ट्रीय पोषाहार योजना के तहत दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में दहेज निषेध अधिनियम जो पारित किया गया तो वह 1961 में पारित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये दोस्तों 1961 में पारित किया गया था। मतलब दहेज निषेध अधिनियम और दोस्तों प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जो पारित किया गया तो ये दोनों 1961 में ही पारित किए गए थे। ठीक है, तो जो प्रसूति सुविधा है तो इसका मतलब दोस्तों जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय ठीक है जो दोस्तों सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वह सभी 1961 के अधिनियम के तहत दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन के लिए
वेतन दिए जाने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम को कब पारित किया गया? तो ये दोस्तों 1976 में पारित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालना योजना की शुरुआत की गई। तो पालना योजना की शुरुआत जो की गई तो वह दोस्तों 2 अक्टूबर 2016 को की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 अक्टूबर 2015 को की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पालना योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है? तो दोस्तों सरकार अनाथ बच्चों को जो गोद लेती है तो वह पालना योजना के तहत ही लेती है, जो 2 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा? तो दोस्तों 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है तो वह दोस्तों खिलती कलियां योजना के तहत किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खिलती कलियां योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों खिलती कलियां योजना की शुरुआत जो की गई तो वह अगस्त 2015 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? तो साइंस सिटी की स्थापना दोस्तों देहरादून में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी आपकी 21 सितंबर 2005 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो की गई तो वह दोस्तों 21 फरवरी 2005 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी तक 2 वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किए जा चुके हैं, एक 2001 और 2015। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और वी दोनों। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। तो 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे अभियान की शुरुआत ऋषिकुल हरिद्वार से हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2006 में पर्यावरण मित्र योजना किस शहर में शुरू की गई? तो 2006 में पर्यावरण मित्र योजना जो शुरू की गई तो वह दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा 2006 में। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना 2006। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यह दोस्तों नैनीताल के पटवा डांगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई तो वह 2 फरवरी 2006 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 11 मार्च 2006 को। और ऊपर हमने पढ़ा था कि पर्यावरण मित्र योजना को शुरू कहाँ किया था? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में शुरू किया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई? 11 मार्च 2006। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो बताइएगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 नवंबर 2008 को। 11वां प्रश्न है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा स्वच्छता दिवस यह दोस्तों 17 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों जल संचय से है। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड का वाटरमैन किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस यह दोस्तों 9 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो हिमालय दिवस मनाने की घोषणा 9 सितंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा कि राज्य में प्रथम हिमालय दिवस कब मनाया गया। तो यह दोस्तों 2015 में मनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मतलब दोस्तों हमने 3 प्रश्न पढ़े हिमालय दिवस को लेकर। मतलब हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा कब की गई। तो 2014 में की गई। पहली बार कब मनाया। तो यह दोस्तों 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाने हेतु मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों मेरा पेड़ मेरा धन योजना की शुरुआत जो की गई तो वह आपका 2015 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों CCI ग्रीन अवार्ड और दोस्तों गल रत्न सम्मान ये दोनों दिए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो फेलोशिप दी जाती है तो उसका नाम है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। ठीक है। तो ये दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के कार्यों हेतु दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार को वेस्ट टूरिज्म हेतु किस वर्ष एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान दिया गया था। तो दोस्तों एक्सप्रेस गैलीलियो सम्मान ये 2004 में दिया गया था बेस्ट टूरिज्म हेतु। ठीक है। अगला प्रश्न है नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की जो शुरुआत की गई थी तो वह 7 जुलाई 2016 को की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए जाएंगे। तो उत्तराखंड में दोस्तों नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए गए। ठीक है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि दाल पोषित योजना कब शुरू की गई। तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि दाल पोषित योजना राज्य सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में देखिए दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। IUP क्लास आपको पसंद आई होगी और दोस्तों इस क्लास से आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। दोस्तों हमने इसमें 66 क्वेश्चन किए हैं इस क्लास में। ठीक है। एक क्लास और आएगी दोस्तों उसमें भी हम लगभग 60 क्वेश्चन को करेंगे और कुल मिलाकर दोस्तों आपके 130 प्रश्न हो जाएंगे योजनाओं को लेकर। ठीक है। तो ये सभी योजनाएं दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है। तो आप एक बार इन नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों BS नेगी वस्तुनिष्ठ बुक है तो आप वहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा जिससे दोस्तों आपके दोनों पार्ट से इस योजना को कवर किया जाए। ठीक है। तो 2023 की जितनी भी नई योजनाएं होंगी तो वह आपके नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएंगी। तो आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, वह दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।